सम्मेलन कर रहे हैं। ये जो बुनकर है वो कोई जाति नहीं है, बुनकर एक व्यवसाय है आपका। लेकिन ये कोरी जाति की पहचान बुनकर व्यवसाय से हो गई है, तो आप लोग अपनी पहचान बुनकर के रूप में देते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ये आपकी बहुत छोटी सी पहचान है कि बुनकर कपड़ा बुनने का काम आज ब्राह्मण कर रहा है, ठाकुर कर रहा है, बनिया कर रहा है, लेकिन वो कोरी नहीं हो सकता। जिस प्रकार चमड़े का काम करके चमार की एक पहचान हो जाती है कि उसे चमार कहते हैं, लेकिन आज चमड़े का काम ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सभी कर रहे हैं, वो चमार नहीं हो जाते हैं। इसलिए ये एक व्यवसाय है, ये आपकी पहचान नहीं है। आपको आपकी पहचान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जो कौमें अपनी पहचान भूल जाती हैं, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, उन कौमों का अस्तित्व मिट जाता है, वो कौमें धरती से समाप्त हो जाती हैं। और आज पूरी समाज के साथ लगातार वही हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 जिलों में आपके कोरी जाति के लोग जो बुनकर जाति से ताल्लुक रखते हैं, 3-4 पीढ़ियों से वो चमार का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। 25 जिलों में नहीं मिट गई। तमाम लोग गुप्ता लिख रहे हैं, शर्मा लिख रहे हैं, बड़े पदों पर बड़े उद्योगपति हो गए हैं, वो अपनी जात को छिपा रहे हैं। क्यों? मैंने कहा आपको कि आपकी जो जाति की पहचान है वो बुनकर नहीं है। बुनकर से आपकी पहचान नहीं होती है। आपकी जो पहचान है वो विशाल है। आपको अपनी विरासत का पता भी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मंच पर तमाम राजनीतिक लोग बैठे हैं और सामाजिक प्रोदा भी बैठे हुए हैं, और सामने की दीर्घा में जो बैठे हैं आप जज हैं। जजमेंट आपकी रोटी नहीं है, और एक तरफ इतना अमीर है जो हवाई जहाज में घूमता है, और उस पर मीलों जमीन है, बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्री है। एक तरफ अमीरी और एक तरफ गरीबी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों में दोस्ती हो सकती है? क्या इन दोनों में एकता हो सकती है? क्या इन दोनों में भाईचारा हो सकता है? तमाम कौमों का अपमान किया जाता है कि तुम नीच जाति के हो, और एक तरफ उच्च जाति के नाम पर किसी को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो एक ऊंची जाति और एक नीची जाति, क्या इन दोनों जातियों में कभी भाईचारा, एकता हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जज आप हैं। लेकिन साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे युवाओं, मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, आरएसएस ने इस देश के अंदर उस गरीबी और अमीरी की जो खाई थी उसको बांटने की कोशिश नहीं की। इस देश में जातीय व्यवस्था पर नीच ऊंच भेदभाव जो होता है, उस भेदभाव की खाई को बांटना नहीं चाहा, उस गैर बराबरी को दूर करने का काम नहीं किया। लेकिन आरएसएस ने हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर मुसलमान से डराकर इन गरीब और अमीरों को, इन नीच और ऊंचों को हिंदुत्व के नाम पर एक करने का काम किया है कि नहीं? हिंदुत्व के नाम पर तमाम गरीब, तमाम दलित, तमाम वंचित शोषित लोगों को हिंदुत्व के नाम पर बहकाने का काम किया और उनको एक करने का काम कर दिया। हिंदुत्व के नाम पे आपने एक ही पार्टी को पूरे भारत के अंदर वोट दिया। गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरएसएस ने जो उपाय किया, मेरे जो तमाम महान लोग इधर बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई फॉर्मूला है ऐसा कि आरएसएस ने जो किया है कि आप भी हमारे